नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं वो जुड़ रही हैं। इस बार हम अपने दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो नेता नहीं अभिनेता भी हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक्ट्रेस बिकम्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स कम्स एक्ट्रेस, दोनों ही खूबियाँ जो हैं इनमें पाई जाती हैं। और केवल ये एक अच्छी मंझी हुई कलाकार ही नहीं, साथ में डांसर, संगीतकार, बहुत सारे टैलेंट जो हैं वो इनके अंदर छुपे हुए हैं। अब पॉलिटिक्स में भी उतर चुकी हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ों से ही रिलेटेड चीज़ें इन्हें दी गई हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ मोना सेन की, छत्तीसगढ़ की बेटी मोना सेन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे मुकाम हासिल किए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस वक्त वो छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष हैं। और अपने आप में ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की जो बेटी है वो एक तरीके से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोना जी हमारे इस शो में। धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सुनी, पढ़ी, देखी। मैं यूँ कहूँ तो मैं जब स्कूल में थी तो हम आपके गाने सुनते थे, बहुत सारे आपके गाने सुनते थे। अरे हाँ, ये तो मोना सेन है। आज वो मोना सेन मेरे सामने बैठी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई आपके नए पद के लिए, आपके नए दारोमदार के लिए, आपकी भविष्य की मंगल कामना पूरे IND24 परिवार की तरफ से। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि मोना सेन का बचपन कैसा था, क्योंकि वो दर्शक जो आपको टीवी पर देखते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपने अपना बचपन कैसे जिया है। सबसे अच्छी बात तो ये लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं जी, तो ये अच्छा लगता है कि आज तक आप लोग हमें देख पा रहे हैं। और दर्शक भी जब भी कहीं जाओ तो यार आपका पुराना गाना 20 साल 25 साल पहले, तो वो एक आनंद भरा। शायद इन लोगों की बातों से मुझे ऊर्जा मिलती है। नहीं तो क्या है कि ये जो आर्टिस्ट लाइन है एक समय तक रहता है, फिर वो धीरे 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 कम होते जाता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो काम करते करते अभी तक लगातार काम करते आ रही हूँ। बचपना भी मेरा ऐसे ही था कि मैं तो सब इंटरव्यू में इस बात को अक्सर बताती हूँ कि हर माता पिता चाहते हैं, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से जब हम होते हैं तो चाहते हैं कि कहीं सर्विस लग जाए बेटे का, कि इस लाइन पे ना जाए। सर्विस जो जिस लेवल पे है, मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं तो उनका भी इच्छा था कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर बने या सर्विस कोई भी करे। पर एकदम से अलग रूट पकड़े हमने कि आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि मैं स्कूल में डांस करती थी जी, फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। मैं स्काउट गाइड की कमांडर भी रही हूँ, हॉकी प्लेयर भी रही हूँ। तो पापा को ऐसा लगता था कहीं ये खिलाड़ी ना बने, वो तो नहीं बन जाएगी। हाँ, क्योंकि टैलेंट इतने भरे हैं कि समझ नहीं आ रहा होगा किस लाइन में जाएगी। बट ये है कि मेरा डांस हर बार फर्स्ट आता था, मेरे गाने फर्स्ट आते थे। तो मेरा रुझान इसमें बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा बचपन आ गया, क्योंकि जिसके पिताजी शिक्षक हो वो तो घर पे भी आपको अच्छे से मतलब हाँ, तो बहुत अच्छा रहा मेरा बचपना। और मैं गीत और संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। कॉलेज में भी मैंने बहुत सारे गाने गाए, डांस किए, मेरा पूरा एक ग्रुप रहता था। तो अच्छा ही गया। और ये नहीं था कि मैं एकदम से फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, पर पहले कलाकार थी। मैं लोकमंच में जाया करती थी। मेरे चाचा जी का एक प्रोग्राम था, लगभग इसको मैंने 50 बार बोला है कि दूज की चंदा करके एक टीम थी जिसमें मैं डांसर थी, वो मेरे खुद चाचा जी का था। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है जी। मोना जी, आपका स्कूल और आपका कॉलेज कैसा रहा है? स्कूल लाइफ कैसी थी, कॉलेज लाइफ कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा था, सबका सपोर्ट था। मैडम लोग, आज भी मेरी मैडम मिलती हैं, बहुत खुश होती है। बोले क्योंकि मेरा नाम स्कूल में रेखा था। अच्छा, मोना तो इंडस्ट्री का नाम है। पर अब जब भी कहीं मिले, हम लोग एक मॉल में मिले थे, हमारी तीनों मैडम देखी, बोले अरे रेखा देख कितना आनंद आता है तेरे को, कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जी जी। तो गुरु के बिना कहाँ कोई पहुँचेगा। मैंने कहा आप लोग के आशीर्वाद से। तो टीचर्स भी मेरे बहुत पॉजिटिव मेरे साथ बिहेव। अच्छा, जब आपने कॉलेज शुरू किया तो मेरे ख्याल से आपके गाने और सब में आप आ चुकी थी तब तक। हाँ, लगभग मैंने कुछ उस समय एल्बम से स्टार्ट। तो उस टाइम जब आप
कॉलेज जाती होंगी तो माहौल कैसा था? वो तो बिल्कुल एक्ट्रेस जो है वो हमारे कॉलेज में पढ़ रही है ऐसा हो जाता है, तो वो माहौल आपको कैसा लगता था उस टाइम पे? नहीं, उस समय इतने सारे हम गाना नहीं कर पाते थे, ज़्यादा समय नहीं देते थे और गाने भी हिट होते थे। उस समय मेरे ख्याल से यूट्यूब नहीं था, एल्बम्स जो एल्बम्स, थे ना, हाँ, वो बिल्कुल कैसेट में सुनते थे। ऑडियो का समय था हाँ, कि हाँ, हम ऑडियो में गाना गाते थे। छत्तीसगढ़ी में उस समय उतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि अभी तो सारे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, पर कॉलेज वाले लोग उतना ध्यान नहीं देते हिंदी वाले गाने। बिल्कुल। तो ये तो था कि हाँ हमारी सहेली एक्ट्रेस है, ये लगता था। आनंद मेला में गाना गवा ही देते थे, एनुअल फंक्शन में बोलते थे इसको हमको गाना आप तो पहले से रहते होंगे कि हाँ इनका तो एक परफॉर्मेंस रहेगा। तो बहुत अच्छा लगता था, सबका मतलब सपोर्ट बहुत मिलता था, प्यार अच्छा मिलता था, क्योंकि मैं खुद ही एकदम ऐसे ही सबसे मिलजुल के रहने वाले, कोई हमारे अंदर तो शुरू से एक्ट्रेस बनने का सपना था या शुरू से पॉलिटिशियन बनने का सपना था, या दोनों ही चीजें रैंडम हुई हैं आपके साथ? नहीं, कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स का दिमाग में नहीं था। अच्छा, हम तो एक्ट्रेस थे। ऐसी कोई घटना हुई जो आपको याद हो जिसके बाद से आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा? क्या थी वो घटना जिसकी वजह से मोना सेन जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख कर पाए? नहीं है, मेरे पापा आरएसएस से रहे, हम लोग संघ परिवार से हैं। हमारे पापा का हमारा जो बैकग्राउंड है संघ परिवार से, इससे हम रिलेटेड रहे और हमारा रुझान शुरू से बीजेपी से था। हम संघ परिवार से रहे और मोदी जी के तो ऑलरेडी हम फैन ही थे, तो उनका कोई भी कार्यक्रम वगैरह मज़ा आता था। और पापा शाखा जाते थे, उनकी एक टीम थी, उसको देख के अच्छा लगता था कि हाँ भाई आरएसएस के लोग बहुत डेडिकेट रहते हैं, तो उनको देख के। और उसके बाद एकदम राजनीति में नहीं आए, हम तो कलाकारी थे तब, संस्कृति प्रकोष्ठ में हमको बनाया गया। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो एकदम हमको राजनीति में ही ऐसा नहीं, पर पार्टी के प्रति भी रुझान था और हमारे पार्टी ने हमको दायित्व देते गया, तो धीरे धीरे दायित्व बढ़ते भी गई। हम स्टार प्रचारक भी रहे, इसके पहले केस कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तो हमने अपना काम बखूबी निभाते गए, पार्टी ने दायित्व दिया, तो आज भी हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मोना जी, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई पद मिलता है तो उस दौरान विरोध के स्वर भी बहुत गूंजते हैं, ऐसा हमने देखा, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी? हमारे साथ कभी नहीं हुआ जी। वो कोई अगर बोलता होगा तो पता, आज तक हमारे साथ किसी ने नहीं कहा कि इनका विरोध किया जाए। हर एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बधाई दिया, सब लोग बहुत खुश हैं, सबको लगता है कि मोना डाउन टू अर्थ है, ये बहुत मिली जुली है, बहुत सरल स्वभाव की है। और मेरे घर का एक वातावरण ही आप आएंगे तो आपको लगेगा हम लोग एकदम सरल है, चूँकि गांव के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार गांव पे रहता है, तो एकदम कोई बहुत हाई फाई कि हम बॉम्बे से आए हैं तो ये दुनिया से आए, ऐसा हमारे अंदर, जैसे हम एक्ट्रेस हैं तो ऐसा रहना, ऐसा कुछ कभी नहीं रहा। हमारे कितने भी गाने हिट हुए तब भी हम ऐसे ही रहे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसे ही रहा, तो लोगों ने जाना कि यार मोना अगर बन गई है तो कहीं ना कहीं हम बन गए हैं, और इससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इसको अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, हमारी ज़रूरतें क्या है बता सकते हैं, इंडस्ट्री को क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैंने ये भी कहा है कि अगर फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मैं बनी हूँ, यानी आप बने हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप अधिकार से मुझे कहो, लड़ाई झगड़ा करके क्या करेंगे, आप विरोध करके क्या करोगे, समय खराब होगा। आप अपने दिल की बात मुझे कहोगे तो उसमें मैं ध्यान रखूँगी, है ना भाई। और आप अगर मन में कोई कड़ू रखोगे तो गलत दिशा पे जाता है, और मैं शुरू से पॉजिटिव थी। हाँ, मन में रखने की वजह से आपको पता कैसे चलेगा कि क्या है मन में, जब तक बोलोगे नहीं। अब खुल के बोल दो भाई, आप अगर उस स्थान पे होते तो क्या करते हो, मुझे बोलो, आदेश करो, डायरेक्ट बोलो, तो क्या है, आप पॉजिटिव रहोगे तो सब ठीक लगेगा। पॉलिटिक्स में जब आप आई तो आपको ऐसा कुछ भी आभास था पहले से कि आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा? ये राज्य मंत्री का दर्जा है, हालांकि निगम बोलने से लोगों को लगता है कि कैबिनेट का दर्जा है करके, ये राज्य मंत्री का दर्जा है। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप अच्छा काम करते रहो, जो मिलना है वो ईश्वर भी बना देगा, और आपके काम अगर अच्छा है तो आपको दायित्व भी मिलेगा, तो बस यही सोच के मैं काम करते रहती हूँ। आपकी लाइफ का सबसे पहला काम कौन सा था, और अगर मैं बात करूँ तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
एकदम फर्स्ट जो याद आ रहा हो आपको कि हाँ यहाँ से मैंने काम की शुरुआत की थी? काम का शुरुआत तो मेरा वही है, स्कूल लाइफ से सीधा मैंने एक स्टेज शो पे आया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्राम के बाद इस स्टेज के बाद इस ग्रोथ करते ही गई। मैं कभी नीचे नहीं आई अभी जब तक। कभी कोई किस्सा याद हो स्टेज प्रोग्राम का ऐसा मेरे को आज जो भी हमेशा याद है रहे? कि मैंने पहली बार टीम खोला था और मोना सेन लोक कला मंच बहुत घबराई हुई थी। हाँ। क्योंकि कभी किसी के अंडर में काम किए थे हम। दूसरे के यहाँ काम करोगे तो फ्री रहोगे कि अरे यार वो संभाल लेगा, लेकिन जिम्मेदारी जब खुद के अंदर आती तो एक अजब भय रहता है कि यार इतने लोगों के बीच में शो कैसे कर पाऊंगी। तो मैं महाराष्ट्र गई थी कार्यक्रम देने के लिए, बहुत डरी हुई थी। मेरी पूरी टीम गई थी। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मेरी पूरी टीम मुझे मोटिवेट कर रहा था कि दीदी आप चिंता मत करो, हम सब हैं दीदी आप चिंता। चूँकि छत्तीसगढ़ से बाहर शो कर रहे थे और महाराष्ट्र का टेस्ट ये था कि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखते हुए भी उनको हिंदी कुछ गाने चाहिए, कुछ मराठी गाने उनको चाहिए था। मैंने उसकी तैयारी तो की थी, एज बहुत कम था। तो वो घटना मैं कभी नहीं भूलती जब सब चिल्ला रहे थे मोना 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 और मैं इधर रो रही थी। मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो मैं कभी नहीं भूलती। पर जब पब्लिक आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देता है तो आपको लगता है कि हाँ यार हाँ, अब मैं कर लूंगी। एक स्टारडम कहा जा सकता है। एक स्टारडम देखा है आपने उस वक्त, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसको कभी नहीं भूलती। और उसको मैं एक पूजा की तरह भी मानती हूँ कि चलो अच्छा हुआ कि पब्लिक ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था उस समय। महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल फिल्म इंडस्ट्री है या पॉलिटिक्स, या दोनों ही बराबर है? देखिए लोग सब ऐसा कहते हैं, जो मेरे अंदर जो हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब अपने अपने राय देते हैं, सबके अपने अपने बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगी कि कोई काम मुश्किल नहीं है। हाँ, सब काम आसान है, तरीका होना चाहिए। जैसे मेरे से बड़े बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत स्टाइलिश लोग हैं, पर मेरे को 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बहुत सारे गाने मेरे सुपर हिट हुए हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस काम को आप पूजा मान लेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो बिल्कुल वो आपको भी इज्जत देगा। और महिलाओं के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव थिंक के साथ आप ना एकदम प्योर हो जाइए। पहले आप गलत होंगे तो सामने वाला गलत होगा, आप गलत मत होइए। आप किसी को ऐसा माहौल ही मत दीजिए, मौका ही मत दो कि वो आपसे ऐसी बातें करें। आप अपने आप को थोड़ा सा रखो ना, क्या होगा कि क्या बिगड़ जाएगा, कितना बिगड़ जाएगा। सही बात है यार, ठीक है आज इतना मिल रहा है, कम मिलेगा, पर आपका आत्मा तो कहेगा यार मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मेरा मन संतुष्ट है कि चलो इतना ही में ठीक है। शॉर्टकट अपना के कितना आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा बहुत बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप धीरे 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 नेक नियत के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। तो है बहुत मुश्किल, लेकिन आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। मेरा कहना है काम पे इतने फोकस करो कि फालतू बातों के लिए आपके पास दिमाग ना रहे। फालतू बातें कोई आके कह रहा है तो इग्नोर मार दो। आप वक्त ही मत दो उनको, आप सुनो ही मत किसी का। हाँ, दिमाग में लो ही मत, लो मत, आप अपना करो, बिल्कुल अपना क्या कहता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने परिवार को ताकत बना लो। जब थके हारे या कोई आपको बहुत डिमोटिवेट कर दिया, आपको लगा था, आप भले रो लो, लेकिन जाके अपनी मम्मी के पास बैठ जाओ। जब वो समझाएगी ना तो सारी दुनिया भाड़ में जाए। मेरी माँ सब कुछ है जो मैं महसूस करती हूँ, बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और महिलाएं को, सबको मैं बोलती हूँ आप अच्छा काम करते रहिए, बहुत अच्छा करें। ये लोगों का काम है आपका टांग खींचना, बट आप उनके वो में मत आइए और आगे बढ़ते रहिए। मोना जी, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पे तो छाई रही हैं आप भी छाई हुई हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी हिंदी फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाने की सोची, रुझान आया आपको कभी कि इधर भी ट्राई किया जाए थोड़ा? नहीं, मैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया पे चलती हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ ही मेरा सब कुछ है। हम इसी में इतना कर लें, अभी कुछ नहीं किया है, इतने भी कर रहे हैं ना, तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की बेटी हो, आप छत्तीसगढ़ में पैदा लिए हो। मुझे लगता है कि मेरा छत्तीसगढ़ को मैं कितना अच्छा करके दूँ, चाहे संस्कृति के मतलब संस्कृति के लिए भी हम कर सकते। इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं, है ना। बाहर के लोगों को और बुलाएं, आप आओ यहाँ शूटिंग करो, आप बॉलीवुड के बुलाओ, आप भोजपुरी बुलाओ, सबको बुलाओ
और बताओ कि छत्तीसगढ़ कितना खूबसूरत है, इससे हम उबर नहीं पाएंगे। रही बात वहाँ जाने का, तो मुझे कहाँ से ऑफर आएगा और मैं बहुत खुश हूँ अपने छालीवुड पे। मैं बहुत खुश हूँ अपने जनता के बीच जाके, जो आज भी बोलता है मोना वैसी की वैसी है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये मेरे को अच्छा लगता है, मोना वैसी है, मोना अच्छी है। इतने में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा है और मैं यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सीधे साधे सरल लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। इनके बीच अपने आप को पाके संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अब मोना सेन की नई प्लानिंग क्या है? कहाँ तक ले जाने की सोच रखी है आपने इंडस्ट्री को? स्टार्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको बनाया रमन सरकार में, तो बहुत कम टाइम मिला था। उस समय स्वर्गीय राजेश अवस्थी जी को बनाया गया, पर बिल्कुल टाइम नहीं था, 4 संहिता लग गया। तो उसी समय हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग राजेश ने किया था, बट टाइम ही नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें फिल्म विकास निगम बना ही नहीं, एक कोई फिल्म नीति बनी थी। अब अभी मुझे बने मात्र 15 से 20 दिन हो रहे, पर उसके पहले ही जिस दिन मैंने बना और पहला मैंने डिक्लेयर किया कि जितने भी शूटिंग स्पॉट हैं वहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा। हर जगह छत्तीसगढ़ के कलाकारों को फिल्म शूट करना पड़ेगा, करने के लिए दिया जाना चाहिए, कोई चार्ज लेवल नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरी बात, तो सब खुश हो गए कि चलो भैया कहीं जाएंगे तो फ्री में हमको स्पॉट मिलेगा, चाहे कोई भोरमदेव जाए, चाहे अपना मुक्तांगन जाए, चाहे चित्रकूट जाए, कहीं भी नहीं। और बाहर के लोगों का तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को ये पूरी फैसिलिटी है कि आपको कहीं कोई 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं जी। दूसरी बात है कि एक टूरिज्म विभाग के द्वारा हमारा 93 एकड़ का फिल्म सिटी का बन रहा है। ये बहुत खुश हैं कि चलो फिल्म सिटी बन जाए, बाहर जाने की बजाय छत्तीसगढ़ के सारे लोग और बाहर के लोग आके हमारी फिल्म में शूट, मतलब छत्तीसगढ़ में शूट करें। फिल्म सिटी का एक प्लान बड़ा चल रहा है। तीसरा मैंने सब्सिडी का, कि फिल्मों को सब्सिडी मिलना चाहिए। मैं अकेले कभी कोई निर्णय पे नहीं जाती, मेरी पूरी एक टीम है, पूरी एक जूरी है, और मेरे जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं लगभग उनसे मैं डेली बात करती हूँ, सबसे राय लेती हूँ कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये उनका ही है। हम सब एक हैं। मैं सबको ये बात बोलती हूँ, हम सब एक हैं। इंडस्ट्री हमारी जितनी भी बड़ी है, परिवार की तरह अगर रहेंगे, अगर इसमें ज़्यादा दिमाग कोई लगाएगा तो फिर काम नहीं होता। नहीं। प्यार में काम होगा, एक साथ होगा सब कुछ, सब एक साथ रहेंगे। तो ऐसा छालीवुड को आगे बढ़ाने की मेरी पूरी ताकत रहेगी। मुझे अगर दायित्व ये मिला है तो बहुत निष्ठा के साथ और बहुत अच्छे नियत के साथ मैं काम करूँगी। कोशिश करूँगी कि हर व्यक्ति को इसमें मतलब लाभ मिले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, सबको इसमें संतुष्टि मिले, इस हद में काम करूँगी। मोना जी, एक सवाल ये भी था कि जो ऐसे लोग जो लगातार ट्राई करते रहते हैं छत्तीसगढ़ी गानों को लेकर के, जो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, इनके लिए प्रोसीजर क्या होता है? थोड़ा सा आप ये डिफाइन करेंगे ताकि जिन्हें नहीं पता है वो जान सके इसके बारे में। और एक रिक्वायरमेंट क्या रहती है एक्ट्रेस में, क्या क्या क्वालिटी इंडस्ट्री के लोग, छत्तीसगढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, ढूंढी जाती है कि ये रिक्वायरमेंट होती है? क्या कोई ऑडिशन होता है? इस तरह की चीज़ें जो जिन्हें नहीं पता है उन्हें आप ये बताइए ताकि वो भी जान सके। सबसे सरल छत्तीसगढ़ है। हाँ, यहाँ तो आप रील में हिट होते हो, हीरोइन बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऑडिशन की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारी छालीवुड में, आप रील में हिट हो गए हुए, आप स्टार बन गए। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा उदाहरण अमलेश नागेश रील से हिट हुआ है, बिल्कुल। आज वो सुपर स्टार है छालीवुड का। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा छालीवुड सबसे, मुझे लगता है, सरल है। एक्ट्रेस लोगों को भी जैसे एकदम कोई नया आता है तो आजकल तो सब चीज़ आपको मोबाइल में मिल जाएगा। आप किसी को भी सर्च करेंगे, हाँ, इजी, तो एकदम इजी है। और बॉम्बे है तो आदमी यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में सारा चीज़ तो रायपुर में है, बिलासपुर में। अगर कोई गांव से आता है तो यहाँ भी सब हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मुलाकात कर लेते हैं, तो बहुत इजी लगता है मुझे।
मोना जी, आप ये मानती हैं कि यूट्यूबर्स या फिर अगर मैं बात करूँ ये रील्स वगैरह जो बना रहे हैं, आज की जो यूथ बना रही है, छत्तीसगढ़ में भी मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे रील्स देखे जाते हैं कि जिनको कहीं ना कहीं लोग उम्मीद करते हैं कि हाँ ये छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ बनाएंगे, लेकिन कई बार ऐसी रील्स होती हैं जो देखने लायक नहीं होती, जो आप अपने मम्मी पापा के साथ तो बैठ के नहीं देख सकते। वैसे लोगों को आप क्या टिप्स देंगी या क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ के हो, आप छत्तीसगढ़ पर रील बना रहे हो, इस फॉन्ट से जाते जाते आप एक अलग ही फॉन्ट में चले जाते हो, जो उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, तो वो कितना नुकसानदेह रहता है। पब्लिक समझती है आजकल क्योंकि सारी चीज़ों को, जनता बहुत समझदार है भाई, आज मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में अगर आप एक शब्द गलत होता है तो बार बार वो चलता है, तो सोच समझ के लोगों को काम करना चाहिए। एकदम शॉर्ट, पहले भी शब्द को मैंने इस्तेमाल किया कि शॉर्टकट या एकदम हमको पॉपुलर होना है तो किसी भी बेस पे नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा हो कि आपका आत्मा भी तो गवाही दे यार कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और जब छत्तीसगढ़ के हो, आजकल अपन किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे भाई कि तुम अपनी अस्मिता को बनाए रखो, बचा के रखो, और ऐसे कोई गाने ना बनाओ। अश्लील गानों के तो मैं शुरू से खिलाफ हूँ, और मैं लोगों को कहते हैं ऐसा मत ही बनाओ। जब हमारे छत्तीसगढ़ की जनता हमको देख रही, कर्मा, ददरिया, सुआ, पंडवानी, आदिवासी गीत, इतने तो खान भरे हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप एक विधा को लेके भी चल गए ना तो आपका लाइफ कम पड़ जाएगा, लेकिन उस विधा पे हम मतलब उसको पूर्ण नहीं कर सकते, इतनी विधाएं हैं। तो अलग वे पे जाने की तो आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ऐसे लोगों को मैं निवेदन भी करती हूँ, मत करो कुछ कभी भी शॉर्टकट में ना कभी कोई आगे बढ़ा है। आप 4 दिन, लोग कमेंट्स भी तो करते हैं 4 दिन, हाँ, उसका क्या अस्तित्व है? आप तीजन माँ को लेके देखो, क्या आज छत्तीसगढ़ के नाम को देश विदेश तक उन्होंने एक पांडवानी में पहुंचा दिया है। आज घर बार पिक्चर हमारी छत्तीसगढ़ की पहली मूवी, कही देवी संदेश, मनु नायक जी की पिक्चर, छैया बुइया सतीश जैन की पिक्चर, ये फिल्मों को देख लो, आज भी लोग याद करते हैं। आज भी इस पिक्चर को लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये मेरा कहना है कि जितना ज़्यादा आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को लेकर काम करेंगे, लोग आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। मोना जी, तेलुगु, मलयाली, इसके अलावा मैं बात करूँ बंगला, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब जिस तरीके से पॉपुलर हैं, और कहीं ना कहीं अब जैसे तेलुगु मलयाली की मैं बात करूँ तो बॉलीवुड को टक्कर दे रहा है सीधे सीधे, है ना। बंगला की मैं बात करूँ तो ये भी आगे। क्यों हमारी इंडस्ट्री अब तक इतनी पीछे, इसका कारण क्या मानती हैं आप? मेरी इंडस्ट्री पीछे नहीं है, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कर ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग हुआ तो छैया बुइया जब पिक्चर बनी तो ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनी है। उस पिक्चर को जैसे छैया बुइया को लोग आज भी बोलते हैं कि अरे यार छत्तीसगढ़ राज्य बना, छैया बुइया पिक्चर बनी। कई हिंदी फिल्मों को टक्कर देती है हमारी छालीवुड की, चाहे वो हसन पगली हो। जब वो पिक्चर आई थी तो सिर्फ हसन पगली और हिंदी कई फिल्में उनके सामने टक्कर नहीं ले पाई। तो हसन पगली, चल हट कोनो देख ली, ये ऐसे बड़े बड़े पिक्चर, हंडा पिक्चर बहुत ज़्यादा सुपरहिट, गुइया हुई। एक पिक्चर है जो भूलंदा में राष्ट्रीय अवार्डेड है, बिल्कुल, हाँ। तो छालीवुड पीछे नहीं है, छालीवुड आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पिक्चरें भी बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं। अभी अनुराग बासु आए थे हमारे राज्योत्सव, बहुत तारीफ करके गए, बोले मोना ये बहुत अच्छी मूवी बन रही है छत्तीसगढ़ में। तो कुछ जो कमियां हैं उसको फिल्म विकास निगम के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे फिल्म सिटी का हो गया, सब्सिडी का हो गया, ऐसा थिएटर बनाने का हो गया कि बड़े गांव में थिएटर बनने चाहिए ताकि हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म वहाँ लगे तो गांव वाले वहाँ पे देख सके। बिल्कुल, तो पूरा हमारा है कि प्लान तैयार है, एक एजेंडा बना के हम लोग रखे हैं। छालीवुड हमको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग हमको यहाँ पे सपोर्ट करें, तो छालीवुड आगे बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा और अच्छी मूवी आएंगी। मेरा इसमें ये कहना है कि जैसे अभी आपको विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया छत्तीसगढ़ी फिल्म का, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा पहले कर दी गई होती तो शायद हम भी कहीं और होते। मेरा मेन आपसे सवाल यही था कि कहीं ना कहीं जो पिछले टाइम जो स्लो मोशन में हम चल रहे थे, अब ये जो रफ्तार पकड़ा है, ये रफ्तार हमने पहले पकड़ ली होती तो शायद आज बात कुछ और होती। तो कांग्रेस का सरकार था उस समय, उन्होंने, है ना, अब अभी बनाए हैं
ठीक है, जब आया जैसा भी आया बना है, अब अच्छे से करें ना, से तो अच्छा है कि बन पाएंगे, खुश हैं सारे लोग। चलो भाई, फिल्म विकास निगम बन गया है, अब इसमें अच्छा कुछ होगा। मोना सेन जी की नज़र से अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ी फिल्म का भविष्य कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। और भाई छत्तीसगढ़ हमारा है और हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो हमारा उद्देश्य ही है कि जितने वेब सीरीज भी बने, शॉर्ट फिल्म भी बने, एक सीरियल भी बने। हाँ, क्योंकि वेब सीरीज आजकल बहुत कितना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के जमाना तो बहुत भी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है आपका कि छत्तीसगढ़ी में भी होनी चाहिए। वेब सीरीज बना रहे हैं, अपने सीरियल बना रहे हैं, छोटी छोटी लघु फिल्में बन रही हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराओं को लेके मूवी बन रही है। तो यही है हमारी पूरी कोशिश है और भरपूर कोशिश है कि छालीवुड का रूप और सुंदर निखरे और बड़ा बने। मोना सेन को जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई हैं या अभी और आगे का रास्ता तय करना बाकी है? मोना सेन को पहुँचना कहीं नहीं है, मोना सेन को काम करना है। मोना सेन सिर्फ काम पे ज़्यादा ध्यान देती है और मेरा इच्छा ही है कि काम करते रहो यार, बाकी पद आना है जाना है, बिल्कुल, आज है कल नहीं रहेगा, हो सकता है कल आगे भी बढ़ जाए, नहीं भी बढ़े। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पद से हमारा कुछ है, हमारा काम से है कि हम काम करके दें। कांग्रेस की सरकार रही, उनका ये दावा था कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बस्तर के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और उनके कलाकारों के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे देखते हैं आप इसे? अब उनका सरकार तो अभी है ही नहीं, अब उस पर हमको जाना नहीं चाहिए। हम तो शुरू से कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, बीता बात जो चले गया, जो नहीं किए क्या किए उससे कोई नहीं। हम अभी क्या अच्छा कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्लानिंग मैंने बनाया है। और चूँकि ज़्यादा दिन हुए नहीं, मुश्किल से अभी 15 ही दिन हो रहा है, फिर अभी बीच में राज्योत्सव आ गया और हम लोग रजत जयंती मनाए 25 साल। तो अब हमारी प्लानिंग है कि कलाकार के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा पूरा फोकस फिल्म विकास निगम में बैठने के बाद से मैं सुबह से ही लग जाती हूँ कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। बैठकें करती हूँ, मैं सबसे फ़ोन पे बात करते रहती हूँ। ये ऐसा नहीं कि अभी नया बने तो तुरंत कुछ करें, पर प्लान सबका मैं सुनती हूँ। हाँ बिल्कुल, हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग विचारधारा हैं, बिल्कुल, और सब अपने अपने राय देते हैं, तो उसको मैं ना नोट करती हूँ। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा बात की है, ये अच्छा बात की, इसको हम कर सकते हैं। तो सरकार हमको जितनी सुविधाएं देंगे उसके हिसाब से अपन कलाकारों के लिए पूरा काम करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो नक्सलवाद जो है वो खात्मे की ओर है, वहाँ पर विकास एक तरीके से रुका हुआ था और कहीं ना कहीं आप जैसा बता रही थी कि शूटिंग स्पॉट बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बस्तर इलाकों में तो और भी खूबसूरत शूटिंग स्पॉट है। तो जब ये नक्सलवाद अपने खात्मे की कगार पर है तो इसका कितना बेनिफिट छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि वो शूटिंग स्पॉट उन्हें कई सारे मिल जाएंगे वहाँ, क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा इससे? बहुत बेनिफिट है, नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है, हमारे सरकार ने लगभग ख़त्म कर दिया है, सारे लोग सिलेंडर हो रहे हैं, जितने भी माओवादी थे सब, ये सब ख़त्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव की सरकार, विजय भैया को मैं देखती हूँ आए दिन बस्तर पे दौरा करते रहते हैं, परिवार हाल ही में हिरमा की फैमिली से वो मिलकर आए हैं, फैमिली से मिले हैं। एक गांव को तो पूरा उससे मुक्त ही कर दिया गया है। तो आज थोड़ा बहुत जो भय था कि अंदर गांव तक जाके हम शूट नहीं कर पाएंगे, मैं तो स्टार्टिंग में जाया करती थी, आवापल्ली, भोपालपट्टनम, नड्डेड़, बीजापुर, इधर मेरा शो हुआ है, तभी मुझे डर नहीं लगता। अब तो ये है कि हाँ, अब पूरे इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही चले जाते हैं, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को चले जाते हैं, और पूरा जितना भी तिरथगढ़ शूटिंग करना है, जलप्रपात है, एक से एक जगह है। तो ये कलाकारों के लिए और अच्छा हो गया है कि चलो भाई, नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है और हमें पूरा अब डे नाइट भी शूटिंग कर सकते हैं, अब डर की कोई बात नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यों से कितनी संतुष्ट हैं आप? मेरी सरकार है तो मैं तो संतुष्ट हूँ ना। महिलाओं के लिए कितने सारे उन्होंने हम लोगों को योजना दी है, योजना ही है, 33% का आरक्षण अलग दे दिया। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति है, तो महिलाओं के लिए एक अलग सोच हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सोचते भी हैं, और महिलाओं के उत्थान के लिए कई भी प्रकार की योजनाएं हैं। तो हमारी सरकार है, हम तो उसकी
उनके ही हैं। हाँ, और बिल्कुल। एक अच्छे नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक गाना जो है आपको बोलूँगी कि आप गाकर सुनाएं, क्योंकि हम सुनते तो हैं टीवी में आपको बहुत, लेकिन आज हम दर्शकों को यहीं हमारे इस न्यूज़ रूम में ही आपको बिठवा के गाना सुनवाने की आपसे उम्मीद करते हैं। एक गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। नहीं, पसंदीदा एक ही गाना को गाते गाते सारे चैनल में एक ही गाने आ हाँ, जाते तो हैं। आप उसको चेंज कर दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। फिर वही गाने को हाँ, सारे वही लोग- रिपीट मत कीजिए, आप हाँ। चेंज कर दीजिए, आपको जो ठीक लगे अपने अनुसार, प्लीज। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, तुर पावे माँ बिराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ बिराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तुर कमर माँ बिराजे महादेव, बगवा के छाला तुर कमर माँ बिराजे महादेव, बगवा के छाला, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो ये थी हमारे साथ मोना सेन, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री विकास निगम की अध्यक्ष। इसके अलावा बहुत सारी मुद्दों पर हमने मोना सेन से चर्चा की है, जैसा कि मैंने दोहराया कि ये केवल नेता ही नहीं, अभिनेता भी हैं, और जो ये नेता हैं वो अब अभिनेताओं के लिए एक बड़ा कार्य जो है वो करने जा रही हैं। बहुत सारी प्लानिंग के साथ पूरा रोड मैप इनका तैयार है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है। यानी कि जिस तरीके से तेलुगु, मलयालम और बाकी की इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से चल रही है, वैसा ही रोड मैप इन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी तैयार किया है। इनका कहना है कि आने वाले समय में हम ये चिंता नहीं करते कि कहाँ तक जाना है, लेकिन चलना है। शुरुआत हमने कर दी है और आगे फिल्म इंडस्ट्री अगर जो छत्तीसगढ़ का है उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, और सरकार पूरी तरीके से इसमें मदद कर रही है मोना सेन जी की। और केवल अपने ओपिनियंस नहीं बल्कि दूसरों के ओपिनियंस के साथ भी उन्हें नोट डाउन करती है मोना सेन, उन्हें देखती हैं और उन ओपिनियंस के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा भविष्य जो है वो मोना सेन कोशिश कर रही है कि बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।